एक ऐसा भोग बनाने जा रही हूँ, एक ऐसा प्रसाद बनाने जा रही हूँ जो कि आप व्रत में या फिर जब भी आपको भगवान को भोग लगाना है उस टाइम पे आप ये प्रसाद का भोग आराम से लगा सकते हैं। या आपका व्रत है और कुछ भी खाने को नहीं है तो आप ये बनाकर रख सकते हैं और आराम से खा सकते हैं। कभी भी आपका व्रत इससे नहीं टूटेगा। बहुत ही आसानी से बनने वाला ये भोग 10 मिनट में तैयार हो जाता है। तो इसके लिए हमने लिया है एक कोकोनट, ये सूखा नारियल है, इसके पीसेस कर लिए हैं और इसको हमने देसी घी में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया है। इससे क्या होता है, इसका मॉइस्चर हट जाएगा और ये लंबे टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं। अब हमने लिए हैं यहाँ पर 1 से 2 मुट्ठी बादाम। बादाम को भी आपको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। बादाम के अंदर ऑयल होता है, इसकी वजह से ये जल्दी फ्राई हो जाता है, इसलिए कम गैस पर इसको धीरे धीरे फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं जब ये थोड़ा इस तरह से चटकने लग जाए तो आपको समझ लेना है कि ये अंदर तक फ्राई हो चुका है। तो सबसे पहले हमने बादाम फ्राई किए हैं और हम बादामों को निकाल लेंगे। जिस सीक्वेंस में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करूँगी उसी सीक्वेंस में आपको फ्राई करने हैं। अगर आप पहले से मखाने डाल देंगे तो मखाने सारा घी सोख लेते हैं, इसलिए मखाने हम बाद में फ्राई करेंगे। अब हमने डाले हैं काजू। काजू भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेते हैं, इसलिए बादाम के बाद आपको काजू फ्राई करने हैं। काजू पहले भी फ्राई कर सकते हैं, बाद में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मखाने हम बाद में ही फ्राई करेंगे। जब हम अपने काजू और बादाम फ्राई कर लेंगे उसी घी में हम अपने मखानों को फ्राई कर लेंगे। मखाने फ्राई होने के बाद साथ में ही हम डाल देंगे खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज कढ़ाई से चिपक जाते हैं, इसलिए हमने साथ में डाले हैं कि ये मखाने के साथ आराम से कढ़ाई से निकल आएंगे। जब भी खरबूजे के बीज में थोड़ी सी चटकने की आवाज़ आने लग जाए और खरबूजे के बीज थोड़े से फूलने लग जाएं तो आप समझ लीजिए कि खरबूजे के बीज भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि बीज एकदम फूल गया है। तो यहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों को अब निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मखाने भी क्रिस्प हो चुके हैं। अब ये सारी मेवा हमने फ्राई कर ली है देसी घी में और अब इसको मिलाने के बाद हम इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख देंगे और साथ में ही हम बना लेते हैं थोड़ी सी चाशनी। बहुत ही कम चाशनी हमें बनानी है। 4 से 5 चम्मच हमने चीनी के लिए हैं और आधा कप हमने पानी लिया है। चीनी डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देना है और साथ में ही हम ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का पाउडर आपको बनाना है। कोर्स पाउडर आपको बनाना है। इस तरह से इस तरह का पाउडर आपको बना लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है ये। तो इस तरह से हम सारा जो कि हमने सारी मेवा फ्राई करी है उन सारी मेवा का हम इस तरह का पाउडर बना लेंगे। और साथ में हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो रही है। इसको हम बहुत मीठा नहीं करेंगे, बहुत ही कम चीनी में हम ये बनाएंगे और जिससे कि ये हेल्दी रहे। इसको बहुत मीठा करके इसको हमें अनहेल्दी नहीं बनाना है। और ये जितनी कम चीनी आप डालेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। जितनी ज़्यादा चीनी डालेंगे वो आपसे खाया नहीं जाएगा, इसलिए जितना मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ उतनी चीनी का ही इस्तेमाल करें। उससे ज़्यादा चीनी इसमें नहीं यूज़ होनी है। हाँ, अगर आप ज़्यादा चीनी बनाएंगे तो एक आपको शेप, एक बाइंडिंग अच्छी दे देगा, लेकिन वो अनहेल्दी भी होगा और साथ में वो आपसे इतना खाया नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमारी चाशनी बन चुकी है और हमने सारा पाउडर इसके अंदर मिला दिया है। इसको अच्छे से मिला देना है और आप जिस तरह से देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी चाशनी है, यानी कि ये पूरा जो भी हमने मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है उसमें अच्छे से मिल गया है। बिल्कुल भी ड्राई पाउडर नहीं है। तो इस तरह की चाशनी हमें, इतना ही मीठा इसको चाहिए था, इतनी ही चाशनी हमें चाहिए थी। इससे ज़्यादा चाशनी मिलाएंगे वो आपको बाइंडिंग तो देगा, लेकिन आप जो इसका जो टेस्ट होगा वो इतना अच्छा नहीं आएगा। अब हम सारे मिक्सचर को एक थाली में निकाल लेंगे और कोशिश करेंगे कि ये फैलाने के बाद, इस तरह से करने के बाद एक शेप दे दे। लेकिन इतनी कम चीनी के साथ शेप देना मुश्किल होता है। हम लोग इसको इस तरह से ही कटोरी में
भगवान के लिए भोग के लिए यूज़ करते हैं। और आप भी कटोरी में चम्मच के साथ 1 से 2 चम्मच इसको भगवान के लिए भोग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कभी भी 1 से 2 हफ्ते ये आपका आराम से चल जाता है। और आपके भी अगर व्रत हैं तो उसमें अगर आप ये खाएंगे तो आपके लिए भी हेल्दी रहेगा और बिल्कुल भी वीकनेस इसके साथ आप फील नहीं करेंगे। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइए और खाइए, बहुत ही अच्छा बनता है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। हमने इसको शेप देने की पूरी कोशिश करी है। अगर आप शेप देना चाहते हो और शेप के साथ ही खाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी चीनी इसमें बढ़ाकर, यानी कि थोड़ी सी चाशनी बढ़ाकर अगर आप इस तरह से फैलाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी शेप पकड़ लेगा। इस तरह से फैलाने के बाद आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप में आप कटिंग कर सकते हैं। चाहे तो जो चॉकलेट बार आते हैं उस तरह की शेप दे सकते हैं या फिर बर्फ़ी की शेप दे सकते हैं। जो शेप आप देना चाहें वो शेप आप दे सकते हैं, बिस्किट की शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से शेप देने के बाद इसको आप एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर करके रखिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 1 से 2 हफ्तों तक आप खा सकते हैं। और इस तरह से आप अपने घर में बनाइए। ये आप इंस्टेंट भी बना सकते हैं और इसको आप 1-2 हफ्ते के लिए बनाकर भी रख सकते हैं। और टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, तो ज़रूर बनाइए, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, एक हेल्दी स्नैक्स भी है।